नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रिशा और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक नई भयानक कहानी। यह कहानी है एक सुनसान बंगले की, जो शहर के किनारे एक घने जंगल के पास स्थित था। बंगले का नाम था शांत निवास, लेकिन यह नाम सच में भ्रामक था। यहाँ पहले एक महिला अनामिका अपनी छोटी बेटी के साथ रहती थी। एक दिन अनामिका का बेटा अचानक बीमार पड़ गया और उसकी मौत हो गई। उस वक्त भी अनामिका ने खुद को अकेला महसूस किया और एक दिन उसने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। इसके बाद बंगले में अजीब घटनाएं होने लगी। कुछ सालों बाद एक युवा जोड़ा राज और सिया इस बंगले को किराए पर लेने का फैसला करते हैं। उन्होंने सुना था कि यह बंगला बहुत ही शांत और सुंदर है और वे वहाँ एक नई शुरुआत करना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि इस बंगले में छिपा एक भयानक रहस्य है। जैसे ही राज और सिया ने बंगले में प्रवेश किया, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। दीवारों पर पुराने चित्र और फर्नीचर जड़ हो रहे थे, लेकिन वे इसे अनदेखा करके अपने नए जीवन की शुरुआत करने लगी। पहले कुछ दिन तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर सिया को अजीब अनुभव होने लगा। एक रात जब सिया सो रही थी, उसे लगा कि कोई उसके बगल में खड़ा है। जब उसने आंखें खोली तब उसे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। सिया ने डर के मारे चीख मारी, लेकिन राज ने उसे समझाया कि यह केवल उसका भ्रम है। दिन बीतने के साथ साथ सिया की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। वह अक्सर रात में जागने लगी और उसे सुनाई देने लगी आवाजें। एक रात उसने राज को बताया कि उसे एक महिला की आवाज़ सुनाई दे रही है। वह कह रही थी, मुझे मेरी हत्या का बदला लेना है। राज ने इसे सिया की थकावट का नतीजा समझा और उसे आराम करने के लिए कहा, लेकिन सिया को यह महसूस हुआ कि वह अकेली नहीं है। एक दिन उसने बंगले की पुरानी अलमारी में कुछ पुराने खत पाए। उन पत्रों में अनामिका की कहानी थी। उसने पढ़ा कि अनामिका को अपने पति के धोखे का सामना करना पड़ा था और उसके बाद उसके बेटे की मृत्यु हुई थी। अनामिका ने अपने बेटे की मौत का बदला लेने की कसम खाई थी और यही वजह थी कि वह अब भी बंगले में बसी हुई थी। एक रात सिया ने अपने दोस्तों को बुलाया और उनसे बंगले के बारे में बताया। जब उन्होंने सुना कि इस बंगले में एक आत्मा है, तो वह सभी डर गए। सिया ने तय किया कि उन्हें इस आत्मा का सामना करना होगा। उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक पूजा का आयोजन करने का निश्चय किया ताकि अनामिका की आत्मा को शांति मिल सके। पुजारी ने कहा, यदि अनामिका को शांति नहीं मिलेगी तो वह अपनी हत्या का बदला लेने के लिए किसी भी तरह से वापस आएगी। सिया और उसके दोस्तों ने ध्यान करते हुए अनामिका की आत्मा को शांति देने की कोशिश की, लेकिन अनामिका की आत्मा ने उन पर और भी बुरा प्रभाव डाला। एक रात जब पूजा चल रही थी, अचानक बंगले की लाइट्स बंद हो गई। सिया और उसके दोस्तों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा, लेकिन अंधेरे में उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनके आसपास घूम रहा है। अचानक एक जोर की चीख सुनाई दी और सभी डर के मारे चिल्लाने लगे। राज ने सोचा कि यह सब सिया की कल्पना है, लेकिन उसे भी कुछ अजीब महसूस हो रहा था, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं था। वह एक बार फिर सिया को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यह सब सिर्फ उनके दिमाग का खेल है, लेकिन सिया ने जोर देकर कहा, मुझे पता है कि यहाँ कुछ गलत है, हमें इसका हल करना होगा। अगली सुबह सिया ने फिर से अनामिका की कहानी को पढ़ा और यह जानकर चौंक गई कि अनामिका का पति एक उच्च वर्ग का व्यक्ति था, जिसने उसकी हत्या के बाद की आत्मा को इस बंगले में कैद कर दिया। अब अनामिका की आत्मा अपने पति के खिलाफ बदला लेना चाहती थी और उसने राज और सिया को अपने लक्ष्यों में शामिल कर लिया। एक रात जब राज बाहर किसी काम से गया हुआ था, सिया अपने कमरे में अकेली थी। अचानक उसे फिर वही आवाज़ें सुनाई दी, मुझे बदला लेना है, तुम लोग मेरी मदद करोगे। सिया ने उसे जवाब देने की कोशिश की, हम आपकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन हमें यह सब बंद करना होगा। इस पर अनामिका की आत्मा बुरी तरह गुस्सा हुई। कमरे की चीजें अपने आप मिलने लगी और सिया को महसूस हुआ
कि उसे किसी ने पकड़ लिया है। सिया ने जोर से चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। जब राज वापस आया तो उसने देखा कि सिया बेहोश पड़ी हुई थी और तुरंत उसे उठाकर अस्पताल ले गया। डॉक्टर ने बताया उसे अत्यधिक तनाव और भय के कारण दौरा पड़ा है। राज को यह समझ में आ गया था कि यह सब अनामिका की आत्मा का काम है। राज ने तय किया कि वह अब इस बंगले में नहीं रहेगी। उन्होंने तुरंत अपना सामान पैक किया और सिया को लेकर वहां से चला गया। लेकिन जब वे बंगले से बाहर निकले तो सिया ने एक बार फिर वह आवाज़ सुनी, तुमने मुझे छोड़ दिया लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बंगले में अनामिका की आत्मा का बदला तमने वाला था। वह अभी भी वहाँ थी, अपने सपनों और अपने बेटे की मौत का बदला लेने के लिए तैयार। रान और सिया ने अपनी जान बचाई, लेकिन क्या अनामिका की आत्मा सच में संतुष्ट हो पाएगी? यह सवाल हमेशा के लिए अनसुलझा रहा।